ओ हृदय राम सिया लखन समेता, हृदय राम सिया लखन समेता, चले जाई सब लोग अचेता, चले जाई सब लोग अचेता, बसह बाज गज पशु ही हारे, चले जाई पर बस मन मारे, चले जाई पर बस मन मारे, गुर गुरतीय पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत, फिरे हरस विस्मय सहित, आए परन निकेत, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे यानी शिथिल हुए परबस मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आ गए। विदा कीन सन्मानिनी साधु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु, कोल की रात बिल्ल चारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी, प्रभु सिया लखन बैठी बट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाई, भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रियानुज सन कहत बखानी, प्रियानुज सन कहत बखानी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब वंदना कर करके लौट गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रीति प्रीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी, तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना, चित्रकूट चर अचर मलीना, विबुध बिलोकी दशा रघुबर की, बरस सुमन कही गति घर घर की, बरस सुमन कही गति घर घर की, प्रभु प्रणाम करी दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के बस में होकर भरत जी के वचन, मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाए और अपनी घर घर की दशा कही, यानी दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में उनके जरा सा भी डर नहीं रह गया। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञानु बैराग्य जनु सोहत धरे शरीर, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मुनि महेश्वर गुर भरत भुआलो, राम बिरह सबु साजु बिहालो, राम बिरह सबु साजु बिहालो, प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही, सब चुपचाप चले मग जाही। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी
पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहा हो। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतर पार सब भयऊ, जमुना उतरी पार सब भयऊ, शोभा सरु बिनु भोजन गयऊ, शोभा सरु बिनु भोजन गयऊ। उतरी देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु, राम सखा सब कीन सुपासु। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकु रहे पुर बासर चारी, राजकाज सब साज संभारी, राजकाज सब साज संभारी। पहले दिन सब लोग यमुना जी के पार उतर गए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार यानी श्रृंगेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज जी ने सारे प्रबंध किए। सौंपे सचिव गुर भरत ही राजू, तिरहुति चले साजी सबु साजू। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी, बसे सुखेन राम रजधानी। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख, जियता बद की आस। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभालकर तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके वे त्रिहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवध की आशा पर जी रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। जय श्री राम।